अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हेयर ऑयल बनाने लगी थी तो मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी अपना ये हेयर ऑयल शेयर करती हूँ। ये इतना बेस्ट हेयर ऑयल है कि जब आप इसे बनाएंगे और आप इसे लगाएंगे तो आपको 100% इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं। आप यकीन करें, ये हेयर ऑयल मुझे बताया था जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी ब्यूटिशियन ने बताया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड को लॉन्ग हेयर बहुत पसंद थे, तो मेरे शॉर्ट हेयर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को बताती नहीं, लेकिन आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके हस्बैंड को पसंद है, क्योंकि उनके ख़ुद के और उनकी बेटी के हेयर बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बाल थे, लंबे घने बाल थे। तो उन्होंने ये हेयर ऑयल मुझे बताया, लिख के दिया एक पेपर पे। मैं ये हेयर ऑयल बनवा के ले गई कराची और पेपर में वहीं छोड़ गई। मैंने कहा कि चलें, जब मुझे ज़रूरत होगी तो फिर बनवा के मेरी अम्मी मुझे भेज देंगे। तो तकरीबन वो हेयर ऑयल मेरा साल सवा साल चल गया था। फिर जब मैंने अपनी अम्मी औरों से कहा कि मुझे आप दे दें वो पेपर, ऑयल बता दें, मैं इधर से बनवा लेती हूँ, क्योंकि पहले मुझे था कि शायद मैं कहाँ से ढूँढूँगी, मुझे वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए फिर मैं वो पेपर वहीं छोड़ गई थी। तो जब उन्होंने ढूँढा तो उनको पेपर ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सिस्टर जो बड़ी थी उन्होंने पेपर कुछ ज़्यादा ही सँभाल के रख दिया था, तो वो पेपर ही नहीं मिला। अब मुझे जो ऑयल थे वो याद तो थे मुझे कि वो ऑयल कौन-कौन से हैं, कुछ आइडिया था, लेकिन मैंने याद नहीं किए हुए थे कि सरसों का ऑयल था, कोकोनट ऑयल था, कद्दू का ऑयल था और आंवला का ऑयल था। ये तो मुझे मेरे ज़हन में जो आ रहे थे कि ये ऑयल थे। जब मैंने ये बनवाए और मैंने जब यूज़ किया तो मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैंने कहा कि इसका रिज़ल्ट तो वो नहीं आ रहा, वो तो ऑयल में फ़र्स्ट टाइम भी अगर लगाती थी तो वो ऑयल बहुत अच्छा मेरे हेयर को कर देता था। तो फिर मैंने कहा कोई ना कोई हेयर मिसिंग है। मैंने जी बहुत उसमें सोचा, सारा कुछ किया, और कौन-सा ऑयल था यही ज़हन में आ रहा था कि नहीं, यही यही ऑयल थे, और ऑयल नहीं थे। तो फिर मुझे याद नहीं आया। फिर जनाब तकरीबन 18-19 साल बाद मेरी सिस्टर को वो पेपर मिला। अब आप ये भी कहेंगे कि जी दोबारा ब्यूटिशियन से पूछ लेती। तो जहाँ हम लोग रहते थे इस्लामाबाद, वहाँ से फिर मेरी मदर लोगों ने घर शिफ्ट कर दिया था। तो जब घर शिफ्ट करने के बाद जब वो दोबारा उस जगह गए, तो वो पार्लर जहाँ पे थी, क्योंकि उन्होंने अपने घर में ही पार्लर बनाया हुआ था, तो वो भी अपना घर शिफ्ट करके जा चुकी थी और फ़ोन नंबर नहीं था। तो इसलिए फिर उनसे रब्ता नहीं हो सका था, और हम कि दोबारा उनसे कैसे पूछते कि कौन से हेयर ऑयल है, वरना दोबारा भी पूछ सकते थे। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी ट्राई किया, मेरे जहन में नहीं आया, मैंने कहा हेयर ऑयल तो यही थे। फिर क्योंकि मेरे हिसाब से वो 5 ऑयल थे, कि मुझे यही था कि 5 ऑयल हैं, लेकिन ये टोटल 6 ऑयल थे, तो जिसमें से एक मिसिंग था। तो क्योंकि मुझे 5 ऑयल का तो पता था, लेकिन एक ऑयल जो मिस था मुझे उसका नहीं पता था कि वो कौन-सा ऑयल है। तो फिर क्या था जी, फिर वो जब स्लिप मिली इतने अरसे के बाद, और जब मैंने वो स्लिप देखी तो मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने अरसे के बाद वो स्लिप मिली है। तो जब मैंने वो स्लिप देखी, तो जब मैंने देखा तो फिर मैंने यही कहा कि मैंने कहा हाँ, जो ऑयल 5 ऑयल थे वो तो मुझे याद थे, वो बिल्कुल ठीक थे। सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, और रोगने कद्दू जिसको हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं वो, और आंवला का ऑयल, और रोगने बादाम, ये ऑयल थे। तो उसमें जो एक मिसिंग ऑयल था वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो कौन सा मिसिंग ऑयल था। उससे पहले आप ये देखें, ये पेपर, और आइडिया तो आपको हो रहा होगा ये पेपर देख के कि ये पेपर कितना पुराना है। ये देखें, ये सारा आप पूरा पेपर आगे से, ये इसका फ्रंट, और ये इसकी बैक साइड देखें। रखा हुआ बड़े संभाल के था मेरी सिस्टर ने, लेकिन वो भूल गई थी कि रखा हुआ कहाँ। ज़ाहिर जब इतने पेपर्स होते तो नहीं पता चलता कि कहाँ रखे हुए। तो अगर आपको ये प्राइजेज़ इसमें नज़र आ रहे हैं तो देखें उस टाइम कितने सस्ते थे ये ऑयल। अब तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, रीज़नेबल हैं, लेकिन उस टाइम तो बहुत ही सस्ते थे। अब जो ऑयल जो मिसिंग था ना, जो मेरे भी जहन में नहीं आ रहा था और मुझे याद नहीं आ रहा था, तो वो ऑयल था धनिया का ऑयल।
ये आपको अगर नज़र आ रहा है, सबसे एंड पे था धनिया का ऑयल। तो ये ऑयल बिल्कुल भी जहन में नहीं था कि जो ऑयल मिस है वो ऑयल था धनिया का ऑयल। अब तो खैर ये पेपर गुम भी जाए, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाली, क्योंकि अब तो मुझे ये याद है कि वो 5 ऑयल तो मुझे पहले ही याद थे, लेकिन टोटल 6 ऑयल थे। तो जिसमें से मैं जो भूली हुई थी वो ये धनिया का ऑयल था। तो फिर बड़ी ही खुशी हुई। ज़ाहिर जब आपको जो जो रेमेडी होती है, जो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे, और जब वो इतने अरसे बाद आपके सामने आ जाए, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितनी खुशी होगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर मैं पाकिस्तान से आते हुए फिर मैं ये वाले जो ऑयल, जो 3 ऑयल थे, ये मैं साथ लेके आई थी। आंवला का भी मैं ले आई थी, आंवला का, रोगने कद्दू और धनिया का ऑयल और रोगने बादाम, और बाकी सरसों का और कोकोनट ऑयल तो ये है कि हर जगह से आपको इजीली मिल जाता है। तो मैंने कहा पता नहीं ये वाले ऑयल वहाँ से इजीली मिले ना मिले, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं ये वाले 4 ऑयल अपने साथ लेके आई थी। तो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बना नहीं सकी, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया शिफ्टिंग में और ये सारी उसमें, तो बिज़ी रही बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने कहा कि अब मुझे बनाना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा कि चले मैं यूज़ करती हूँ इनको बना के। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के सामने ही ये बनाती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ। तो आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ये ऑयल बनाएं और ये ऑयल लगाएं। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। मेरी बहनें लगाएं, भाई मर्द भी लगा सकते हैं, आप लोग भी लगाएं कि ये फ़ायदा देने वाला है। बहुत सारे ऑयल मैंने बनाए भी, जो यूट्यूब पे देखती थी, सारा कुछ बड़ी मेहनत भी लगती थी, एक एक चीज़ लेनी, एक एक चीज़ बनानी। लेकिन ये वाले जो ऑयल हैं बस बहुत ईजी हैं, आप लाएं, खोला और मिक्स किया और एक बॉटल में आपने इनको रख दिया। जब भी आपको हुआ, हिलाया, मिक्स किया और आपने बालों में लगा लिया। कोई इसमें मेहनत नहीं है, कोई इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, और रिज़ल्ट इनके माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। हाँ, अगर आपको कोई और हेल्थ का इशू नहीं है या इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो फिर ये ऑयल आपके ऊपर बेस्ट काम करने वाला है। तो मुझे पूरी 100% गारंटी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये धनिया का ऑयल है, और यही मिसिंग था, धनिया का ऑयल मिसिंग था, क्योंकि ये सबसे उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ था और मेरे माइंड में नहीं था कि धनिया का ऑयल है। और दूसरा एक पेपर था, तो इसलिए भी इंसान नहीं ध्यान देता है, याद करता कि हमारे पास तो पेपर है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम पेपर से बना लेंगे। तो इसलिए तो जो मिसिंग ऑयल था वो सिर्फ ये एक धनिया का ऑयल था। और आप देखें, सिर्फ एक ऑयल के कम होने की वजह से कि बाकी ऑयल्स ने काम नहीं किया, कि वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिले। ठीक है, रोगने कद्दू, ठीक है, पम्पकिन सीड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो था। उसके बाद आलमंड ऑयल, यानी कि स्वीट आलमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल। 2 तरह के होते हैं, कड़वे बादाम का तेल भी होता है, लेकिन आपने मीठे बादाम का तेल लेना है। ठीक है, उसके बाद आंवला का ऑयल, आपको पता है आंवला वैसे ही बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों को घना भी करता है, लंबा भी करता है। कोकोनट ऑयल, ये भी आपको पता है कि हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, बालों में शाइन लेके आता है और बालों को स्ट्रेट करता है, सिल्की करता है। और सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और इसके बारे में तो शुरू से ही हमारी माँ दादियाँ यही लगाती आ रही हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी मेरी अम्मी के बाल बहुत ही लंबे और बहुत ही अच्छे बाल हैं, कि वॉल्यूम भी है और बहुत लंबे और बहुत अच्छे बाल हैं, जबकि वो सिर्फ सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हैं। तो ये 6 ऑयल हैं। तो उन्होंने जो उसमें लिखा था वो आधा आधा पाव लिखा था, लेकिन क्योंकि मैं ये जो बॉटल्स लेके आई थी ये 30 ml की बॉटल्स थी, तो क्योंकि क्वांटिटी हमने सेम रखनी है, तो इसलिए हम, और कोकोनट ऑयल, आंवला और सरसों का वो 120 ml हैं। तो और ये जो है दूसरे जो 3 हैं, ये जो ऑयल है ये 30 ml है, तो इसलिए हमने क्वांटिटी बराबर रखनी है। थोड़ी सी आपको मेरी आवाज़ चेंज, क्योंकि मैंने आपको अपने कल परसों के व्लॉग में बताया था कि हॉस्पिटल जाए थे, तो वो फ्लू, ज़ुकाम, गला ख़राब, तो इसलिए सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को उस तरह से हो, तो उसके लिए सो सॉरी।
तो ये वाले ऑयल जो है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने बराबर मिकदार में लेने हैं, बराबर मिकदार आपने रखनी है। अगर आप आधा आधा पाव अगर आपको मिल जाते हैं, या एक पाव आपने बनाने हैं, आधा पाव, एक पाव, जितने भी, यानी कि आपने जितनी भी मिकदार रखनी है वो इन सारे 6 ऑयल्स की आपने बराबर मिकदार लेनी है, कोई कम ज़्यादा का नहीं करना। अब मैं ये कंटेनर में सिर्फ आप लोगों के सामने दिखाने के लिए बना रही थी। आप लोगों ने किसी एक बॉटल में आपने इसको बना के और आपने सेव करके रख लेना है, और जब भी आपने लगाना है तो आपने इसको अच्छी तरह से पहले हिला लेना है और फिर आपने इसको यूज़ करना है। ये देखिए, मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ, ये सील भी आप लोगों के सामने ही खोल रही हूँ कि जब से मैं आई हूँ मैंने इनको नहीं खोला, तो इसलिए बिल्कुल अभी ऐसे ही ये पड़े हुए थे। तो अब मैं बनाने लगी थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर इन ऑयल से किसी का भी फ़ायदा होता है, और तो मैं कहूँगी कि सदका जारिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सदका जारिया है, अगर वो इस्तेमाल करें तो अगर किसी को भी मेरी इस हेयर ऑयल से अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, कि अगर हम इतनी मेहनत करते हैं और अपनी हर चीज़ और हर अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपका इतना तो बनता है कि आप अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ शेयर भी कर दें। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये सारे ऑयल जो हैं ये मिक्स कर लेने हैं एक बॉटल में। मैं जार में कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सके ये ऑयल। और जैसे मैंने धनिया का ऑयल डाला, ठीक है, अब मैं बादाम का ऑयल मैंने इसमें बादाम का भी डाल दिया। ये याद रखिएगा कि ये वाली जो बॉटल्स हैं बादाम की, कद्दू के ऑयल की और धनिया के ऑयल की, ये 30 ml की बॉटल्स हैं। तो इसलिए जो हम दूसरे भी ऑयल डालेंगे वो भी हमने 30 ml ही रखने हैं। आपने बराबर ही मिकदार इनकी रखनी है, कम ज़्यादा ऑयल नहीं करना, कम ज़्यादा नहीं करना, फिर ऐसा ना हो कि फ़र्क ना पड़े आप लोगों को और फिर आप कहें कि जी रेसिपी जो थी वो हेयर ऑयल वो अच्छा नहीं था। हेयर ऑयल बहुत ही बेस्ट है। अगर मैं आपको बता रही हूँ इतने अरसे बाद अगर मुझे वो रेसिपी मिली है, तो ये कितना बेस्ट ऑयल है कि एक दो ऑयल जो मैंने बनाए थे मुझे उन्होंने फ़ायदा किया था, लेकिन उनमें बहुत मेहनत लगती थी। इतनी सारी जड़ी बूटियों को ला के सारी सारी रात भिगो के अगले दिन यकीन करें कि सारी सारी रात लग जाती थी उनको चूल्हे पे पका पका के फिर कहीं वो ऑयल रेडी होता था। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सारे ऑयल बाज़ार से आप ले आएँ और आपने बस ला के मिक्स कर लिए। अब ये आंवला का ऑयल है, क्योंकि ये 120 ml है, तो अब हमने 120 ml इसमें नहीं डालना, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि बराबर क्वांटिटी रखनी है, सारे ऑयल्स की मिकदार बराबर रखनी है। तो अब हम ये कैसे 30 ml करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने 30 ml करना है। अब मैं ये जो खाली बॉटल्स हुई हैं, अब मैं ये तीनों ऑयल इसके लेवल पे करके 30 ml और फिर मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ये मैं करके तो ये मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि 30 ml की है तो इसलिए हमारी क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। और इसको मैं इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी। इसी तरह मैं जो आंवला का ऑयल, इसी तरह मैं सरसों के ऑयल को भी पहले मैं उसके अंदर डालूँगी और अपनी 30 ml पूरा करके और फिर मैं उसमें मिक्स कर दूँगी। ठीक है, सरसों का ऑयल भी डाल के इसके अंदर, और आप देखेंगे सारे ऑयल बहुत ही अच्छे ऑयल हैं। और जब ये 5-6 के 6 ऑयल जब ये एक जगह मिक्स हो जाएंगे, तो आप ख़ुद सोचिए कि ये सारे यकजान हो के तो ये सारे आप लोगों को कितना फ़ायदा देने वाले हैं। ठीक है, इससे आपके बाल, पहले तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा 1 वॉश के बाद, लगाने के बाद, कि आपके बाल, आपके हेयर फॉल रुक जाएगा। ठीक है, हेयर फॉल रुकेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों में वॉल्यूम आएगा। ठीक है ना, आपके बाल घने होना शुरू होंगे, लंबे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जब मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो आप यकीन करें, आपको पता है कि कराची का पानी भी खारा होता है, इतना मीठा नहीं होता, कि खारा पानी होता है। तो उस खारे पानी की में भी जो है वो मेरे बाल माशाल्लाह अच्छे हो गए थे और मुझे इसने फ़ायदा दिया था। फिर जब हम लाहौर आ गए थे, तो लाहौर आने के बाद भी मेरे हेयर तो और ज़्यादा अच्छे हो गए थे, क्योंकि लाहौर का पानी तो आप लोगों को पता है, मीठा पानी, नहरी पानी वहाँ पे, तो उससे भी बाल मेरे और अच्छे हो गए थे।
तो ये देखें, ये अब मैं स्पून रखना भूल गई थी। अब ये सारे ऑयल मैंने डाल दिए हैं। अब आप लोगों ने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, किसी भी बॉटल में डाल के अच्छी तरह शेक करके आपने इनको रख लेना है। आपने वीक में इन ऑयल को 3 दफ़ा 3 टाइम आपने इन ऑयल को लगाना है, ठीक है। अगर तो चाहें तो सारी रात लगा के आप छोड़ दें, ठीक है। अगर आप सारी रात नहीं लगाना चाहते, स्मेल इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि स्मेल ऐसी स्मेल नहीं है कि आप बर्दाश्त ना कर सकें या आपके घर वाले बर्दाश्त ना कर सकें, नहीं, इसकी स्मेल बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, ठीक है ना। स्मेल इसकी बिल्कुल भी नहीं है, सारी रात भी आप लगा के छोड़ सकते हैं। अगर नहीं कि पिलो ख़राब हो जाएगा या नहीं कंफर्टेबल फ़ील करते तो आप रहने दें, ना लगाएं। आप दिन में लगा लें, शावर लेने से 2 घंटा कम से कम पहले आप ये लगा लें, ठीक है ना। लगा के छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश करें, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, कोई इसमें ये नहीं है मैं तो जो शैम्पू यूज़ करती थी वही शैम्पू, कोई शैम्पू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे आप अपने नॉर्मल बाल जैसे भी आप वॉश करते हैं, आप वैसे अपने बाल वॉश कीजिए और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखें। लेकिन आपने वीक में कम से कम आपने 3 टाइम आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। आप इस ऑयल को यूज़ करें, ठीक है, गारंटी के साथ। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको ख़ुद फ़र्क नज़र आएगा। और जिन जिन को, ठीक है, जिन जिन को इससे फ़ायदा होगा वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप यूज़ करें और आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मेरी इस हेयर ऑयल से किसी को भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ओके।